एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रमोद कुमार सिंह को अब ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। पीएमएलए कोर्ट ने प्रमोद सिंह को 3 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंपा है। कोयले के बड़े कारोबारी प्रमोद सिंह को एनआरएचएम घोटाले का किंगपिन माना जाता है। एक रिपोर्ट देखिए। एनआरएचएम घोटाले में ईडी का एक्शन, आरोपी प्रमोद कुमार सिंह गिरफ्तार। अब 3 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी। एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ गया। ईडी ने पूछताछ के लिए 12 बार समन जारी किया था, लेकिन प्रमोद कुमार सिंह एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। ऐसे में ईडी की टीम ने आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 7 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड मंजूर की। ईडी आज अपना रिमांड के लिए 7 दिन के रिमांड के लिए कोर्ट से प्रेयर किया था, जिसमें मेरा विरोध हुआ और उसको 3 दिन के लिए ग्रांट हुआ। मेरा विरोध इस पे भी था कि सेक्शन 19 जो पीएमएलए एक्ट का है उसका प्रॉपर मैनर में कंप्लायंस नहीं हुआ था, तो वो भी मेरे रिमांड ऑर्डर में आया है। पीएचसी झरिया से जोड़ा पोखर में संविदा पर काम करता था प्रमोद कुमार सिंह। एनआरएचएम के कार्यक्रमों के एवज में आवंटित फंड में गबन का है आरोप। एनआरएचएम घोटाले में एसीबी ने 8 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीबी की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। पूछताछ के लिए ईडी ने प्रमोद कुमार सिंह को 12 बार किया था समन जारी। घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने धनबाद में की थी छापेमारी। प्रमोद सिंह के ड्राइवर अजीत सिंह के भूली स्थित आवास की ली थी तलाशी। प्रमोद सिंह अब कोयले का बड़ा कारोबारी है, घोटाले का किंगपिन माना जाता है। अब पीएमएलए कोर्ट ने आरोपी प्रमोद कुमार सिंह को 3 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है, यानी अगले 3 दिनों तक ईडी प्रमोद कुमार सिंह से पूछताछ करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो अगली खबर रांची सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआरएचएम घोटाले में अब दीपक वर्मा की तलाश ईडी कर रही है। ईडी को दीपक वर्मा की तलाश है। प्रमोद का पार्टनर है दीपक वर्मा। बता दें आपको, प्रमोद को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दीपक वर्मा की बारी है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है दीपक। सूत्रों की माने तो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में दीपक का घर है। D270 यानी कि D270 नंबर है दीपक वर्मा के फ्लैट का। वही फिलहाल देश से बाहर चल रहा है दीपक। तो प्रमोद को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब दीपक वर्मा की तलाश कर रही है। दीपक वर्मा की बारी है, लेकिन बाहर चल रहे हैं, इंडिया के बाहर चल रहे हैं दीपक। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में D270 है दीपक नंबर का, दीपक वर्मा का घर का नंबर, फ्लैट का नंबर। तो सूत्रों की माने तो अब ईडी को दीपक वर्मा की तलाश है। एनआरएचएम घोटाले में अब दीपक वर्मा पर ईडी शिकंजा कसने जा रही है। ईडी को दीपक वर्मा की तलाश है। लगातार एनआरएचएम घोटाले का किंगपिन प्रमोद कुमार सिंह 3 दिनों की ईडी रिमांड पर। पार्टनर दीपक वर्मा को भी तलाश कर रही है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ईडी अब दीपक वर्मा पर नकेल कसेगी। दीपक, क्या कुछ कहेंगे आप? एनआरएचएम घोटाले का मास्टरमाइंड है दीपक, कब तक बचेगा ईडी से? जी बिल्कुल, देखिए एनआरएचएम घोटाला का यह जो पूरा मामला है, जिसको लेकर ईडी की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कल देखने को मिला है जी। प्रमोद कुमार सिंह जो कि ब्लॉक लेखा प्रबंधक है, उनके ठिकाने पर पहले भी छापेमारी हुई थी 2024 के जुलाई अगस्त माह में, और उस दरमियान एक बड़ी दस्तावेज मिला था। कई 2 लाख के करीब कैश भी ईडी ने बरामद किया था। और उसके बाद जो है उस पूरे मामले की जांच कर रही थी और
कई बार उसे समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा था ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, लेकिन 12 समन पर वो जब ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तो ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट से वारंट जारी करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था और उसी वारंट के आधार पर प्रमोद कुमार सिंह को वारंट थमा करके ईडी दफ्तर में उपस्थित होने को कहा गया था और ईडी दफ्तर वो जैसे ही उपस्थित हुए उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। कल पीएमएलए की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और पेशी के दरमियान 7 दिनों की रिमांड की मांग ईडी के द्वारा किया गया था ताकि उनसे पूछताछ की जा सके पूरे मामले को लेकर। तो फिर कोर्ट ने 3 दिनों की मंजूरी दी, तो आज से 3 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। ईडी उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के क्रम में तमाम चीज़ें जानने की प्रयास करेगी, जो जांच में जो भी चीज़ की जानकारी मिली है और उसका तार कहां से कैसे कैसे जुड़ा हुआ है वो तमाम चीज़ों को खंगालेगी। लेकिन ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि प्रमोद कुमार सिंह के जो पार्टनर है दीपक वर्मा, उनकी भी तलाश जो है वो की जा रही है, क्योंकि पूरा मामला जो है जो ईडी की जांच में जो सामने निकल कर आई है, अब तक की जो जानकारी निकल रही है उसमें अगर देखें तो एनआरएचएम घोटाला का जो तार है वो कोयला का अवैध खनन से, अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एनआरएचएम के निधि खाते से जो पैसे की निकासी की गई, जो ईडी के जांच में अब तक जो सामने आया है कि करीब 9 करोड़ रुपए की जो निकासी है वो की गई और उस राशि का जो है उपयोग जो है कोयला के कारोबार में किया गया है। और कोयला का कारोबार में प्रमोद कुमार सिंह के जो पार्टनर है दीपक वर्मा, इन लोगों की मिलीभगत से जो है कारोबार जो है वो चलाया जा रहा था और यही जानकारी निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है निकल कर आ रही है कि दीपक वर्मा की जो तलाश है वो ईडी कर रही है। अब उनसे 3 दिनों तक जब प्रमोद कुमार सिंह से पूछताछ होगी तो कई और भी नाम सामने आ सकते हैं जो चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले एसीबी ने कार्रवाई की थी 2019 में और जो कार्रवाई की थी और जो जांच में जो चीज़ें आई थी कि 7 करोड़ से करीब जो है पैसा की निकासी जो है वो की गई थी और उसके बाद कुल 9 लोगों पर जो है प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और जब एसीबी की जो प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उसी को टेक ओवर करते हुए ईडी ने जो है प्राथमिकी दर्ज की है ECIR के तहत साल 2021 में और इस पूरे मामले की जांच सघनता से की जा रही है। और अब जब एसीबी ने जो जांच की थी और उसके बाद ईडी ने जो जांच की है उसमें अगर आप देखें तो प्रमोद कुमार सिंह के जो खाते से में जो पैसे थे, उनके परिवार के खाते में जो पैसे थे उसे भी ईडी ने फ्रीज कराया है। 3 बड़ी महंगी गाड़ियों को भी ईडी ने जब्त किया है और अब जब सघनता से पूछताछ होगी तो कई चीज़ें जो है निकलकर सामने आएगी। क्योंकि जिस वक्त ये जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ था, एनआरएचएम के निधि खाते से जो पैसे की निकासी की गई थी और ये पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला है वो झरिया और जोड़ा पोखर स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ एसीबी की दबी से, दूसरी तरफ ईडी की दबी से, तो ऐसे में कई लोगों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। जो अभी ईडी के या एसीबी की रडार में नहीं आए हैं वो भी आने वाले समय में हो सकता है कि इस जांच एजेंसी के रडार पर आ सकते हैं। जब प्रमोद कुमार सिंह से गहनता से पूछताछ होगी तो कई नाम भी आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। क्योंकि जब ईडी की जो कार्रवाई हुई है और उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी और इसी बीच जो जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि दीपक वर्मा की तलाश ईडी कर रही है, तो जाहिर सी बात है 3 दिनों की पूछताछ में और भी हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम जो कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में जो है लिप्त रहे हैं। क्योंकि जो जांच में अभी भी ये बातें सामने आई है कि तत्कालीन 2 सिविल सर्जन की भी जो है वो इसमें संलिप्तता है पैसे की अवैध निकासी के मामले में, तो उस पर भी जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ऐसे में अभी तक जो है 9 नाम सामने जरूर आया है, लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कई नाम जो है आने वाले समय में आ सकते हैं जब ईडी की जो पूछताछ होगी वो शुरू होगी। क्योंकि आज से तीखे सवालों का सामना करना है प्रमोद कुमार सिंह को, तो पूछताछ होगी तो कई नाम आने वाले समय में आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि ईडी की पूछताछ के बाद क्या कुछ होता है। जब 3 दिनों की पूछताछ होगी उसके बाद फिर पीएमएलए के विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, तो हो सकता है कि ईडी को जो जानकारी मिलेगा उसके आधार पर आगे की जानकारी को लेने के लिए हो सकता है कि रिमांड बढ़ाने की भी मांग कोर्ट से ईडी कर सकती है। तो वो आने वाले समय में पता चलेगा जब उनको पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। दीपक सिर्फ प्रमोद कुमार सिंह और दीपक वर्मा अकेले नहीं है इस घोटाले में, इस पाइपलाइन में और भी कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे, कई ऐसे चेहरे बेनकाब होते जाएंगे। अभी तो प्रमोद कुमार सिंह को ईडी ने रिमांड पर लिया है, अब आगे देखिए कई ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
तो एनआरएचएम घोटाले का किंगपिन प्रमोद कुमार सिंह 3 दिनों की ईडी रिमांड पर है। पार्टनर दीपक वर्मा को भी तलाश रही है परिवर्तन निदेशालय की टीम। सूत्रों की माने तो बड़ा हाथ है दीपक वर्मा का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।